इस कहानी की शुरुआत होती है थाईलैंड के एक छोटे से गांव से, जहां एक पिता अपने बेटे को जाटू रंगाबाट जनजाति की गौरवशाली परंपरा के बारे में समझा रहा था। ये जनजाति सदियों से हाथियों की सेवा और उनकी रक्षा को अपना सबसे पवित्र कर्तव्य मानती आई है। इसी मकसद को पूरा करने के लिए इन योद्धाओं ने एक अनोखी और खतरनाक मार्शल आर्ट विकसित की, जिसे मुई थाई के नाम से जाना जाता है। ये सुनकर उस आदमी के बेटे खाम के दिल में भी इस परंपरा को जीने की तीव्र इच्छा जाग उठी और उसने मन में ठान लिया कि वो भी एक दिन ऐसा ही महान योद्धा बनेगा। एक सुबह खाम ने देखा कि पोर आई एक मादा हथनी के साथ जंगल की दिशा में बढ़ रहा है। ये देख खाम का दिल भारी हो गया। उसे लगा जैसे उसका सबसे प्यारा दोस्त उसे हमेशा के लिए छोड़ कर जा रहा है। लेकिन खाम के पिता ने उसे धीरज बंधाते हुए समझाया कि पोर आई खुद वापस लौटेगा। कुछ समय बाद सच में ऐसा ही हुआ। पोर आई और वो मादा हथनी एक नन्हे हाथी के साथ वापस आए, जिसका नाम रखा गया कौन। इस नए मेहमान ने खाम के घर में खुशियों की बहार ला दी। इधर सालों की कड़ी मेहनत और लगन से खाम खुद भी एक दुर्दांत जाटू रंगाबाट योद्धा बन चुका था। एक दिन जब कौन जंगल के किनारे चारा ढूंढ रहा था, तभी कुछ लालची शिकारियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही पोर आई और उसकी साथी को यह भनक लगी, वो दोनों दौड़कर कौन को बचाने पहुंचे। शिकारी हाथियों को देखकर डर के मारे भागने लगे, लेकिन भागते हुए एक शिकारी की बंदूक से अनजाने में गोली चली और वो सीधे कौन की मां को जा लगी। उस दिन कौन ने अपनी मां को खो दिया। इस दर्दनाक घटना ने खाम को अंदर तक हिला दिया और उसने कसम खाई कि वो जीते जी पोर आई और कौन का साथ नहीं छोड़ेगा। कुछ हफ्ते बाद खाम के पिता ने बताया कि राजा के लिए देश के सबसे उत्तम हाथियों का चुनाव होने वाला है। जल्द ही गांव में सकन वाटर फेस्टिवल की धूम मच गई। हाथियों का चुनाव करने की जिम्मेदारी एक मंत्री और उनके बेटे कोई को दी गई थी। खाम अपने पिता और पोर आई को लेकर उनके पास पहुंचा। कोई ने खाम को बाहर ही रोका और पिता को हाथी के साथ पार्क के अंदर ले गया। खाम को यह बात कुछ खटकी, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा और कौन के साथ बाजार की सैर पर निकल पड़ा। वहां उसने कौन के गले के लिए एक सुंदर सी घंटी भी खरीदी। इसके बाद दोनों ब्लाइंड बॉक्सिंग का एक रोमांचक मुकाबला देखने लगे। मैच में खाम इतना खो गया कि उसे कौन की सुध ही नहीं रही। उधर पार्क के अंदर एक शातिर आदमी ने खाम के पिता से कुछ कागजों पर दस्तखत करवा लिए, जिन्हें पढ़ने की उनकी क्षमता नहीं थी। फिर वो बोला, चलिए चाचा, घर जाइए, हाथी यही छोड़ दीजिए, हम संभालेंगे। बुजुर्ग को समझ आ गया कि यह सब धोखाधड़ी है। जब उनके बीच हाथापाही शुरू हो गई तो मंत्री के बेटे कोई ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन पर गोली चला दी। अपने मालिक को तकलीफ में देखकर पोर आई भी बेकाबू हो गया और उसने कोई और उसके गुर्गों पर हमला कर दिया। इसी अफरा तफरी में कुछ बदमाशों ने अकेले बाजार में घूम रहे कौन को अगवा कर लिया। खाम जैसे तैसे अपने पिता तक पहुंचा। बेहोश होने से पहले उन्होंने खाम को मंत्री और उसके बेटे की सारी काली करतूतें बता दी। उधर पोर आई ने भी बेटे की पुकार सुनी और किडनैपर्स के पीछे दौड़ा, लेकिन उन्होंने उसे बेहोशी के इंजेक्शन मारकर कैद कर लिया और दोनों हाथियों को लेकर फरार हो गए। खाम ने मंत्री के बेटे कोई के अड्डे का पता लगाया और उसके बोट हाउस पर जा धमका। शिकारियों ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन खाम ने उन सभी को एक एक कर धूल चटा दी। आखिर में कोई ने भी उसे गोली मारने की कोशिश की, पर खाम ने पलक झपकते उसकी बंदूक छीन ली। पूछताछ से पता चला कि दोनों हाथी जॉनी नाम के एक खतरनाक बदमाश के कब्जे में है, जो ऑस्ट्रेलिया में टॉम यम गंग नाम के थाई रेस्तरां के मालिक के लिए काम करता था। खाम वहां से निकलना ही चाहता था कि मंत्री के गुर्गों ने बोट और हेलीकॉप्टर से उसका पीछा शुरू कर दिया, लेकिन खाम कोई आम आदमी नहीं था। उसने सभी को चकमा देते हुए एक गुर्गे की बोट को हेलीकॉप्टर से ही भिड़ा दिया और वहां से सुरक्षित निकल गया। अब कहानी पहुंचती है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में। यहाँ पुलिस ऑफिसर मार्क अपने पार्टनर रिक के साथ ड्यूटी पर था। शहर के एक कोने में पिया नाम की एक थाई छात्रा को कुछ गुंडे धमका रहे थे कि वो जल्द से जल्द अपना कर्ज चुकाए। कौन और पोर आई को बचाने के लिए खाम भी सिडनी पहुंच गया। वो एक टैक्सी में बैठकर टॉम यम गंग रेस्तरां की तरफ निकला, लेकिन पीछे से कई पुलिस गाड़ियां लग गई। असल में वो टैक्सी ड्राइवर एक चोर था। मार्क और रिक भी पीछे लग गए। जब चोर ने खाम को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया तो खाम ने पलक झपकते वो बंदूक उससे छीन ली। तभी इंस्पेक्टर विंसेंट वहां पहुंचा और उसने बिना किसी वजह उस चोर को गोली मार दी। फिर उसने खाम पर भी निशाना साधा, लेकिन खाम बच निकला। पता चला कि विंसेंट एयरपोर्ट से ही खाम पर नजर रखे हुए था। विंसेंट ने मार्क और रिक को खाम को पकड़ने का हुक्म दिया और उन्होंने उसे थोड़ी देर में ढूंढ भी लिया। गाड़ी में खाम ने मार्क से बस इतना कहा कि वो अपने रिश्तेदारों को ढूंढने आया है। ये नहीं बताया कि वो रिश्तेदार दरअसल दो हाथी हैं। रास्ते में खाम ने रेस्तरां के बाहर जॉनी को पहचान लिया और फौरन वहां रुकने के लिए ड्राइवर पर हमला कर गाड़ी की टक्कर करवाई, फिर भाग निकला। जॉनी का पीछा करते हुए खाम एक पुल पर पहुंचा जहां जॉनी पिया से मिलने वाला था। खाम ने जॉनी से सीधे अपने हाथी वापस मांगे,
लेकिन जॉनी ने उसे धक्का देते हुए अपने गुर्गों को इशारा किया। खाम ने उन सबको चंद मिनटों में धुन कर रख दिया। वो गुर्गों का पीछा कर ही रहा था कि पिया ने उसे जॉनी से पंगा न लेने की चेतावनी दी, लेकिन खाम ने उसकी एक न सुनी और गुर्गों के पीछे पीछे जॉनी के अड्डे तक जा पहुंचा, जहां उस वक्त एक बड़ी ड्रग डील चल रही थी। खाम के अचानक टपकने से पूरा माहौल बिगड़ गया। गुस्से में जॉनी ने अपने सारे गुंडे उस पर छोड़ दिए। इतनी बड़ी भीड़ देखकर किसी का भी पसीना छूट जाए, लेकिन खाम ने एक एक को पकड़कर ऐसा पीटा कि सब धराशायी हो गए। जॉनी तो बच निकला, पर इतनी मारपीट के बाद खाम थककर सड़क किनारे गिर पड़ा। सौभाग्य से पिया वहां से गुजरी। उसने खाम को सड़क से उठाया और अपने घर ले आई। नींद में खाम ने एक भयानक युद्ध का सपना देखा, जिसमें हाथी और मुई थाई योद्धा आपस में भिड़ रहे थे। तभी पिया के पास गुर्गों की एक धमकी भरी कॉल आई और वो घर से बाहर चली गई। खाम की नींद खुली। उसने इधर उधर देखा तो पिया की एक तस्वीर में जॉनी नजर आया। इसी बीच एक खबर फैली कि सिडनी में हुई ड्रग डील में खाम का हाथ बताया जा रहा है और पुलिस उसे बुरी तरह ढूंढ रही है। पिया घर की तरफ वापस दौड़ी, लेकिन पुलिस वहां पहले ही पहुंच चुकी थी। खाम को समय रहते भनक लग गई और वो दीवार फाद कर निकल गया। अगले दृश्य में पता चला कि पुलिस कमिश्नर की एक खास बैठक में पिया को एक डांसर की भूमिका निभानी है। मार्क और रिक बाहर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पिया का नृत्य देखकर कमिश्नर बहुत उत्साहित हो गए और उनके दिल पर असर पड़ने लगा। जब पिया उनकी दवाई लेने अंदर गई, तभी एक हत्यारा आया और उसने वहां मौजूद सबको मार डाला। गोलियों की आवाज सुनकर मार्क और रिक अंदर घुसे और उस हत्यारे से पूछताछ करने लगे, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही विंसेंट ने वहां आकर उसे भी खत्म कर दिया। फिर विंसेंट ने रिक को गोली मार दी और सारा इल्जाम मार्क पर डाल दिया। अपने आदमियों को मार्क को गिरफ्तार करने का हुक्म देकर वो चला गया, लेकिन मार्क किसी तरह वहां से बच निकला। ये पूरी घटना कमिश्नर के कैमरे में कैद हो गई थी। जब विंसेंट के आदमी वहां से निकले तो पीछे छुपी हुई पिया ने वो कैमरा उठाया और भाग गई। विंसेंट ने मार्क की पड़ोसन लड़की को मोहरा बनाकर उसे एक सुनसान इमारत में बुलाया और पकड़ लिया। जब मीटिंग वाली जगह पिया की लाश नहीं मिली तो वो समझ गई कि वो बच गई और कैमरा उसी के पास है। थोड़ी खोजबीन के बाद उन्होंने पिया को भी पकड़ लिया, लेकिन ठीक उसी वक्त खाम वहां पहुंचा और उसने उन भ्रष्ट पुलिस वालों से पिया को छुड़ा लिया। पिया ने खाम को बताया कि टॉम यमगंग रेस्तरां के एक गुप्त वीआईपी हिस्से में उसके हाथी हो सकते हैं। खाम गुर्गों से लड़ता भिड़ता वहां तक पहुंचा और ऊपर के डाइनिंग हॉल में चला गया। उसने जॉनी से शांति से अपने हाथी वापस मांगे। जवाब में जॉनी और उसके गुर्गे जोर से हंसने लगे और उन्होंने वो घंटी दिखाई जो खाम ने मेले से कॉर्न के लिए खरीदी थी। चारों तरफ देखने पर खाम को एहसास हुआ कि इस रेस्तरां में दुर्लभ और संरक्षित जानवरों का मांस परोसा जाता है। उसके दिल में एक भयानक ख्याल आया, कहीं जॉनी ने उसके हाथियों को भी मारकर यहाँ के ग्राहकों को तो नहीं खिला दिया। गुस्से से तमतमाते खाम ने जॉनी और उसके सभी गुर्गों को एक एक कर इतना पीटा कि वो अपना नाम भी भूल गए। फिर वो रेस्तरां के स्टोरेज में पहुंचा, जहां कई दुर्लभ जानवर पिंजरों में बंद थे, पर पोर आई और कौन वहां नहीं थे। खाम की उम्मीद टूटने लगी थी, लेकिन तभी एक कमरे में उसे मार्क बंधा हुआ मिला। वहां से निकलते वक्त खाम को उसका प्यारा कौन भी मिल गया। खुशी से झूम उठे खाम ने मार्क और कौन के साथ पुलिस के आने से पहले ही एक ट्रक में बैठकर वहां से रफू चक्कर हो गए। इधर एक चाइनीज गैंग में नया लीडर चुनने की प्रक्रिया चल रही थी। मैडम रोज नाम की एक ट्रांस महिला ने कुर्सी पाने की लालच में बाकी दोनों दावेदारों को जहर दे दिया। यह उजागर हुआ कि यही चाइनीज गैंग उस रेस्तरां और पूरे स्मगलिंग नेटवर्क को चला रही है। खाम और मार्क एक बौद्ध मठ में छुप गए। जैसे ही विंसेंट को भनक लगी, उसने पूरे मठ में आग लगवा दी। वहां खाम का सामना 3 खतरनाक लड़ाकों से हुआ, एक कुशल मार्शल आर्ट फाइटर, एक तेज तलवारबाज वुशु एक्सपर्ट और टीके नाम का एक भीमकाय पहलवान जो किसी सांड से कम नहीं था। खाम ने पहले 2 को हरा दिया, लेकिन टीके उससे कहीं ज्यादा ताकतवर निकला। टीके उसे मारने ही वाला था कि ऐन वक्त पर पुलिस पहुंच गई और मार्क ने खाम को वहां से निकलने में मदद की। इसी दौरान पिया ने पुलिस को वो वीडियो दिखाई जिससे साबित हो गया कि कमिश्नर और बाकी लोगों का कातिल असल में विंसेंट और उसके आदमी ही हैं। अब खाम पोर आई की तलाश में एक बड़े हॉल में पहुंचा, जहां मैडम रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। अचानक कौन भी वहां घुस आया और भगदड़ मच गई। खाम उन चाइनीज गुर्गों से भिड़ गया। अगले दृश्य में खाम एक बड़े कमरे में पहुंचा और वहां उसे पोर आई का कंकाल मिला, जिसे हीरे मोतियों से सजाया गया था। ये मंजर देखकर खाम के पांव तले जमीन खिसक गई। उसे वो सारे पल याद आने लगे जो उसने पोर आई के साथ बिताए थे। लेकिन दुख में डूबने का वक्त नहीं था, क्योंकि मैडम रोज के गुर्गों ने उस पर हमला बोल दिया। बदले की आग में जलते खाम ने एक एक को दबोचना शुरू किया और कईयों की हड्डिपसली तोड़ दी। तब मैडम रोज ने टीके और 3 और ताकतवर पहलवानों को एक साथ बुला लिया। उनका मुकाबला करना खाम के लिए भी बेहद मुश्किल था। टीके ने कौन को उठाकर एक कांच की दीवार के पार पटक दिया
इसी दौरान खाम की टक्कर पोर आई के कंकाल से हुई और उसकी टांग की 2 हड्डियां नीचे गिर पड़ी। खाम को अपनी कसम याद आई। उसने पोर आई की उन हड्डियों को अपने हाथों पर बांधा और नुकीले सिरे से वार करते हुए तीनों पहलवानों का मुंह तोड़ दिया। मैडम रोज हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश कर ही रही थी कि खाम ने हवा में ही उसे दबोच लिया। दोनों उसी कमरे की छत तोड़कर अंदर गिरे। खाम किस्मत से सीधे पोर आई के दांतों पर जा गिरा, जिससे उसे ज्यादा चोट नहीं आई। पोर आई मरने के बाद भी अपने दोस्त का रक्षक बना रहा। आखिरकार खाम ने कॉन को उस खतरनाक शहर से बचाया और उसे अपने साथ थाईलैंड वापस ले आया। एक जाटू रंगाबाट योद्धा ने अपनी कसम निभा दी, अपने परिवार की रक्षा की, चाहे दुनिया कितनी भी उसके खिलाफ क्यों न खड़ी हो जाए। इस मूवी का एक सीक्वल भी है। अगर उस पर वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना।